नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। अपडेट विथ ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संबंध में आज एक खुशखबरी देनी थी कि जिनका कम गुणांक है वो भी परेशान न हो। क्यों? सभी एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पहले आखिरी तक देखिए। इसके बाद जो भी आपका कमेंट होगा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की यूपी टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट आए, जो कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भी शामिल थे, प्लस टीजीटी पीजीटी दोनों भर्तियों में शामिल थे। जिनका चयन टीजीटी पीजीटी 2021 में हो गया है वो निश्चित तौर पे जूनियर एडेड में नहीं आएंगे। और कम से कम 12,000 कैंडिडेट ऐसे अवश्य होंगे, 10 से 12,000 जो टीजीटी पीजीटी में भी दिए होंगे और जो जूनियर एडेड में जो यूपी जूनियर मतलब 6 से 8 का टेट या सी टेट पास होंगे, क्वालिफाइंग होंगे और दोनों एग्जाम में सम्मिलित होंगे। दूसरा फैक्टर कि कम से कम 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट मानते हैं कि बीएड कैंडिडेट जो होते हैं उनका एकेडमिक कम होता है, परंतु 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट ऐसे अवश्य होंगे कि जिनका एकेडमिक भी अच्छा होगा, प्लस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में उनका मार्क्स भी अच्छा होगा। तो ये निश्चित तौर पे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट पर प्रभाव डालते। इनका चयन हो गया है, तो इसके वजह से ये दोबारा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का ग्रेड पे इक्वल है, तो वहाँ ज़्यादा बेटर फैसिलिटी मिलेगी उन लोगों को, तो उसको छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे। पहला रीज़न ये रहा कि कम कट ऑफ जाने का। दूसरा है यह कि डीएसएसबी का भी देखिए, टीजीटी में डीएसएसबी का अगर रिजल्ट की बात करें तो टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि सोशल साइंस व हिंदी का रिजल्ट आ चुका है और अन्य विषयों के ही परिणाम आने बाकी हैं। इसके वजह से भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जूनियर एडेड के अभ्यर्थी में जो भी यूपी मतलब यूपी के एग्ज़ाम अगर मान लीजिए होते हैं तो दिल्ली के कैंडिडेट भी आते हैं। अगर दिल्ली का एग्ज़ाम होता है तो यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट जाते हैं। तो ऐसा अवश्य होगा कि कुछ न कुछ कैंडिडेट अगर टीजीटी दिल्ली में सिलेक्टेड हो गए हों तो वो जूनियर एडेड में दोबारा नहीं आएंगे। तो ये भी एक कारण है सकारात्मक प्रभाव पड़ने का। तीसरे फैक्टर पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पदों की संख्या में यह बिल्कुल सत्य है कि वृद्धि हुई है, पर कितना वृद्धि हुई है एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है। कभी शिक्षा निदेशालय से किसी को बताया जाता है, अभ्यर्थियों को बताया जाता है अधिकारियों के माध्यम से कि हाँ 1894 पद थे तो उसके 3 गुना पद बढ़ गए हैं। तो कभी बताया जाता है कि नहीं 4,000 प्लस पद हैं। तो अलग अलग लोगों को अधिकारियों के माध्यम से अलग अलग जानकारी दी जाती है, परंतु कोई भी ठोस जानकारी नहीं है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है कोई भी उस तरह का कि जिससे प्रमाण सिद्ध हो सके कि नहीं पदों की संख्या एग्जैक्ट में बढ़ी। हाँ, इतना कन्फर्म है कि पदों की संख्या बढ़ी अवश्य है। अब बात करते हैं कि चुनाव के बाद रिजल्ट आने के फायदे के कारण क्या है। देखिए, अगर चुनाव के बाद रिजल्ट आता है तो सभी जूनियर एडेड अभ्यर्थियों को लग करके धरना दे करके पदों की संख्या बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आपको याद होगा कि आप सोचिए जरा कि 22,000 जो रिक्त सीटें 69,000 में रह गई थी, उसको जो रिक्त सीटें रह गई थी उसको लेकर के जो 90 97 पर पास कैंडिडेट थे, लखनऊ पानी की टंकी पे आपको याद होगा, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, चाहे बहुत सारे न्यूज़ में भी आया था कि लखनऊ की पानी की टंकी पर मतलब करीब 125-30 दिनों से धरना दे रहे थे कि हाँ जिन्होंने 90 97 कट ऑफ क्रॉस किया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो 68,000 के 22,000 रिक्त पदों को जोड़ करके 69,000 में पूर्ण समायोजन कर दें उनका, और प्लस जो अभ्यर्थी बचे हैं और जो रिक्त पद और बचे हैं, तो मतलब पूर्ण समायोजन की बात करते थे 90 97 पर। आप सोच सकते हैं कि जूनियर एडेड में 45,000 अभ्यर्थी पास हैं, जिसमें कि पेपर का स्तर भी अच्छा खासा था, टफ था, इतना नॉर्मल पेपर नहीं था प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरह यूपी की, ठीक है। तो दूसरी बात ये रही कि 45,000 अभ्यर्थी पास है, और यहाँ पर जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने ट्वीट करके बताया था, उस समय पदों की संख्या जो उन्होंने लिखी थी ट्विटर में 1894 पदों के सापेक्ष लिखी थी, जिसमें 1504 सहायक अध्यापक पद की बात की गई थी। तो यहाँ पर 1894 पद की बात की थी। अब आप सोच सकते हैं कि जब वे 69,000 एक बड़ी भर्ती कंप्लीट होने के बाद 90 97 पर पास हुए 22,000 सीटों की अतिरिक्त मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनका पूरा समायोजन कर दिया जाए, और भी जो रिक्त सीटें हैं करके जितने भी अभ्यर्थी 41,000 पास हुए सबको ज्वाइनिंग दी जाए। और वो करीब 125-30 दिनों से धरना भी दे रहे हैं लगातार, ठीक है। उनकी मांगे नहीं मानी गई, लेकिन
यहाँ तो कम से कम सीटों की संख्या आपको मालूम हुई होगा कि विभिन्न अध्याचनों जब आए, फिर से दोबारा जब अध्याचन मांगा गया SCRT लखनऊ द्वारा कि भाई फिर से हमारे पास रिक्त पदों के डेटा भेजिए जितने भी जूनियर एडेड स्कूल हैं, तो उसमें से जब अध्याचन पुनः मंगाया गया, इनको वेरीफाई किया गया, तो करीब 5 से 6 हज़ार सीटें आई। ठीक है, तो सभी लोग अगर सकारात्मक प्रयास करें, एक आंदोलन के रूप में कार्य करें चुनाव के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव तक कुछ भी नहीं किया जा सकता उस तरह से आंदोलन। ठीक, तो अगर रिजल्ट नहीं जारी होता है जूनियर एडेड का, जीओ जारी नहीं होता चुनाव से पहले, तो जितने भी जूनियर एडेड के पास अभ्यर्थी हैं, सकारात्मक रूप से सभी एक आंदोलित दिशा में प्रयास करें, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो, चाहे आंदोलन करना हो SCRT लखनऊ पे जाकर, चाहे शिक्षा निदेशालय पे, चाहे PNP पे, क्योंकि हर जगह लोग घुमा रहे हैं कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, यहाँ से आपका परिणाम रुका हुआ है। तो जहाँ भी धरना देना पड़े, जिस भी रूप में, सभी अभ्यर्थी अगर सकारात्मक रूप से प्रयास करें तो निश्चित तौर पर सीटों की संख्या वृद्धि हो सकती है और अधिक से अधिक 5 से 6 हज़ार लोगों को, कम से 5 से 6 हज़ार लोगों को नौकरी मिल सकती है। सोचने वाली बात है, क्योंकि 45 हज़ार अभ्यर्थी पास हुए, वो भी अच्छा पेपर का लेवल टफ था। तो क्यों नहीं, अगर रिक्त पद हैं सरकार के पास, और इससे पहले भी जब न्यूज़पेपर में हमेशा आ रहा है कि 4500 रिक्त पदों की बात अशासकीय जूनियर स्कूलों में बात की गई है, हमेशा न्यूज़ में आ रहा है। तो 4000 प्लस पदों की जब बात की गई थी, और इसके बाद 2 साल बीत गए तो पद खाली ही हुए हैं, तो क्यों नहीं लाया जा रहा है 5 से 6 हज़ार भर्ती पदों पर। तो जियो जारी करने के लिए सभी लोगों को, जूनियर के जितने अभ्यर्थी हैं, आंदोलन करना होगा, तब जाके यह संभव हो सकता है। मैं आपको यही अपडेट देना चाहता था कि कम गुणांक है वो भी परेशान न हो। अगर सभी लोग सकारात्मक दिशा में होकर आंदोलन करते हैं चुनाव के बाद, तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी और अधिक से अधिक पदों पर जियो जारी हो सकता है। तो यही रही आज की महत्वपूर्ण अपडेट। जूनियर एड के संबंध में कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको सटीक जानकारी दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।